हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें अहमदाबाद में है तीसरा दिन और मैं चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ करके और अब आ गई हूँ नीचे कृषा को लेके, क्योंकि मेरी इतनी जान खा रही थी ना, मम्मा नीचे चलो प्ले गार्डन में। तो इसे मैं यहाँ पे लेके आई क्योंकि इससे स्लाइड वगैरह करनी थी, इसलिए देखो इसकी मस्ती चालू हो गई है यहाँ आते ही। इसे मजा मम्मा मेरा बम टूट गया। इसके बम ही टूट गए। किसको मजा आ रहा है अहमदाबाद आके? हाँ। कितना? बहुत ज्यादा। तो कृषा को यहाँ पे आके फुल मजे आ रहे हैं। पापा मम्मी घर पे, पापा तो दुकान पे है, मम्मी घर पे। और हमारे मोनिका भाई साहब की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मोनिका घर पे रेस्ट कर रही है। वो झूला झूलने गई फिर से। कृषा की छुट्टी थी 2-3 दिन की, इसलिए मैं आ गई थी और जो मेरा काम था वो भी लगभग हो गया है। तो अब टिकट नहीं मिल रही है मुझे वापस रिटर्न जाने की। मैंने सोचा था कि आज मैं वापस निकल जाऊंगी, लेकिन आज की टिकट हुई नहीं है। दीपसा देख रहे, अगर तत्काल में हो जाए कल की टिकट तो अच्छी बात है, हम लोग कल निकल जाएंगे। ये तो फिर इसकी स्कूल की एब्सेंट होगी। देखते हैं चलो क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देखो पागल लड़की तितली को झूला झुला रही है। और वो नीचे भी गिर गई। क्या हुआ? आपको मजा आ रहा है? हाँ। इसने मेरी ड्यूटी लगा दी है यहाँ पे, मम्मा मुझे झुलाओ। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। तो कल मैंने फुल डे में कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था। शाम को थोड़ी बहुत खरीदारी वगैरह की, उसके बाद में घर पे ऐसे सब बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि फैमिली टाइम भी ज़रूरी होता है। और फिर मेरे टिकट्स आ गए थे, दीपसा ने टिकट कंफर्म करवा दी थी और आज सुबह हम जल्दी निकल गए, इसलिए मैं जल्दी सुबह शूट भी नहीं कर पाई थी कि मैं निकल रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपने रास्ते में हैं, अपनी ट्रेन में हैं और यहाँ पे कृष्णा सो चुकी है। मैं बैठे बैठे बाहर के नज़ारे देख रही हूँ। पता नहीं कब आएगा घर हमारा। घर तो रात को ही आ जाएगा क्योंकि मेरी ट्रेन थी सुबह 10:30 की और ये मुझे जोधपुर छोड़ देगी शाम को 6:30-7 बजे। और वहाँ से मेरी दूसरी ट्रेन है जो मुझे डेगाना छोड़ेगी 9-9:30 बजे। तो लगभग मैं 10 बजे तक अपने घर पहुँच जाऊँगी, दीपसा लेने के लिए आएंगे। तो आज तो दीपसा भी बड़े खुश हो रहे हैं, सुबह से 2-3 बार फ़ोन कर दिया है कि बैठ गए। ऐसे उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी फ़ोन ऑन करने का। तो अभी हम लोग महसाणा पहुंच चुके हैं। मैं सोच रही थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कृषा सो चुकी है। इसी अहमदाबाद मुझे बहुत याद आ
इतनी जल्दी मतलब 4-5 दिन कब निकल गए ना मुझे पता ही नहीं चला। और इतनी जल्दी कृषा की छुट्टियां भी खत्म हो गई। अब मुझे वापस जाना है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। बस फटाफट से अब कृषा के एग्जाम हो जाए और गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाए, मैं वापस आ जाऊँ। पियर जाना किस लड़की को अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। बट कोई ना, हमारे पतिदेव भी हमारा वेट कर रहे हैं, तो हमें उनके पास भी जाना जरूरी है। पता है ऐसा होता है, जब मैं अहमदाबाद वहां से अहमदाबाद आती हूँ ना, तो मुझे अपना वो घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। और जब मैं यहाँ से वापस जाती हूँ ना, तो मुझे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता है क्या होता है। चलो अब हम अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। कृषा सो रही है, नहीं तो उठ जाएगी। वो सोचे कि मम्मा भाग गई मुझे छोड़ के। तो मैं जोधपुर से निकल चुकी हूँ और जोधपुर के बाद में मैंने डेगाना की ट्रेन भी ले ली है। लेकिन एक लफड़ा हो गया, ये भी ट्रेन आधा घंटा लेट है। और जो मैं जिस ट्रेन में आ रही थी वो ट्रेन भी मेरी 1 घंटा लेट हो गई थी, जो अहमदाबाद से आई थी, है ना, वो भी निकल गई। इसलिए फिर दीप्सा ने दूसरी ट्रेन में टिकट की, अब मैं उसमें आई हूँ और ये भी आधा घंटा लेट है। तो हमको घर पहुँचते पहुँचते 10:30 हो जाएगी। और दीप्सा वहाँ पे कब से मेरा रेलवे स्टेशन पे वेट कर रही थी। सो फाइनली मेरा स्टेशन आ गया। पतिदेव भी पता नहीं कहाँ है, कृषा उठ गई है। दीप्सा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। दीप्सा उधर है। मैं बहुत ज्यादा आगे उतर गई और दीप्सा मुझे पीछे ढूंढ रहे हैं, अब आ रहे हैं लेने के लिए। कृषा इस तरफ से आ जाओ। और बाप रे, गुजरात से आने के बाद में यहाँ की जो सर्दी है ना, वो पता ही नहीं सकती, इतनी खतरनाक वाली हो रही। बड़ा सर्दी मैडम, सर्दी खतरनाक। अरे मैंने सोचा ये संपर्क क्रांति है, मैं तो यहाँ पास में आके देखे मंडोर है। अच्छा, आपको पता नहीं था क्या मंडोर? हाँ, संपर्क क्रांति किधर रह गई? तो वो तो निकल गई होगी ना। बाप रे, कहाँ गुजरात की नॉर्मल सर्दी और कहाँ यहाँ शिमला हो रहा है। तो आप इस साइड से आ जाओगे। मैडम दांत बोलने लगे। दांत बोलने लगे मेरे, इतनी भयंकर राजस्थान की सर्दी ऐसी होती है मैडम। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन वहां जाके ही ना, इसलिए और ज्यादा लग रही है यहाँ पे सर्दी। अब मेरे दांत, मेरा मुंह कुछ काम ही नहीं कर रहा। बोला ही नहीं जा रहा मेरे से। मैडम यही तो बात है, इतनी सर्दी में खेत वाले पानी देते हैं फसल को। हाँ, हमारे बड़े पापा और के तो, हाँ, बड़े पापा के उधर सर्दी कितनी खतरनाक पड़ती है। खतरनाक सर्दी पड़ती है। और अभी वो पानी वगैरह देते हैं, फुहारे चलते पूरी नाइट। बाप रे, कैसे वो पाइपलाइन वगैरह चेंज करते, कैसे करते होंगे। मैं तो मर जाऊं। बोलबा की घर पे मिलेंगे मैडम, अभी तो खाना लेना होटल से। हाँ, क्योंकि अब 11 बज गए मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते, और इन्होंने कुछ बनाया नहीं। तो मैंने बोला ये तो बाहर खिला लो या पैक करा लो, बाकी अब घर जाके खाना बना के खाने की कैपेसिटी मार दो बाप में को नहीं। सीधी सी बात है, भूखी सो जाऊं, लेकिन अब कौन हुए। नहीं बोला है मैडम ने, होटल वाले को पहले ही बोल दिया, बोल के आया हूँ। चलो अच्छी बात है, ठीक है, चलो अब घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई, रात को हम आए। हमको इतनी भयंकर वाली सर्दी लग रही थी, बस आए, खाना वाना खाया। खाना बताया था मैंने, बाहर से पैक करवाने वाले थे ये। खाना खा के और हम लोग सो गए थे। अब उठे हैं, चाय वाय पिए, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई। और ये देखो कचरा, बाप रे, 1 थैली भर के कचरा निकला, मतलब बड़ी वाली 1 थैली पूरी। और अभी आधा काम बाकी पड़ा, आधा क्या सारा काम ही बाकी पड़ा, खाली चाय वाय पिए, झाड़ू वाड़ू लगाई, बस बाकी सब कुछ बाकी पड़ा है।
अब हम लोग खाना वाना कुछ खाएंगे, करेंगे, बनाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अच्छा लगे कृषा, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। सब जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय।